राइस्टार की कहानी। राइस्टार की कहानी उस भयानक रात से शुरू होती है जब वो पहली बार उस गांव में आया था जहां पर सूरज की रोशनी भी आने से डरती थी। चारों तरफ खामोशी थी, इतनी गहरी कि हवा की सरसराहट भी एक चीख जैसी लगती थी। राइस्टार एक भूवैज्ञानिक था जो इस क्षेत्र की मिट्टी के नमूनों का अध्ययन करने आया था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया था कि वो केवल मिट्टी की जांच करने नहीं आया था, बल्कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य से रूबरू होने वाला था। जिस मकान में उसे रहने को मिला था वह गांव के किनारे पर था, एक पुराना लकड़ी का घर जिसके किवाड़ से हर आहट पर पुरानी यादें बाहर आती थी। दीवारें उन लोगों की कहानियों से भरी हुई थी जो कभी यहाँ रहते थे और फिर अचानक गायब हो गए। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी थी कि रात में बाहर मत जाना, और सबसे खास बात ये कि रात के 12 बजे के बाद घर के अंदर से भी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। उन्होंने उसे बताया कि 12 बजे के बाद इस गांव में समय रुक जाता है और जो चीज यहाँ चलती है वो इंसान नहीं होती। शुरुआती कुछ रातें तो सामान्य रहीं। राइस्टार अपने काम में व्यस्त था और गांव वालों की कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था, लेकिन चौथी रात को जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने दरवाजे पर एक हल्की सी खरोच की आवाज सुनी। कौन है, उसने सोचा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये किसी जानवर की आवाज होगी। उसने वापस दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे खिड़की से झांकती हुई एक छाया दिखाई दी। ये एक बच्चे की परछाई थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। राइस्टार का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी चिड़ियों की चहचहाहट, हवा का शोर, सब कुछ रुक गया। राइस्टार के दिल की धड़कन ही एकमात्र ऐसी आवाज थी जो सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी उसने ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज सुनी। एक धीमी, भारी, घसीटती हुई चाल, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। राइस्टार ने अपनी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे छत की तरफ जाने लगा। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। जैसे ही वो ऊपर की सीढ़ियों पर पहुंचा, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राइस्टार ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह छत पर पहुंचा, वहां पर कोई नहीं था। राइस्टार ने सोचा कि गांव वाले उसे डरा रहे हैं, लेकिन तभी उसकी नजर छत के एक कोने में पड़ी जहां पर जमीन पर खून के धब्बे थे। खून अभी भी ताजा था। राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी जानवर का खून नहीं था, क्योंकि उसके बगल में एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी जिस पर किसी ने चाकू से वार किया था। अगले दिन सुबह जब वो गांव में वापस आया तो उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की। बूढ़े आदमी की आंखें डरावनी लग रही थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में रह रहा हो। उसने राइस्टार से कहा, ये गांव उन बच्चों की कब्र है जिनकी आत्माएं यहाँ घूमती हैं। कई साल पहले यहाँ एक खूनी खेल होता था जहाँ बच्चों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद कर दिया जाता था। ये आत्माएं रात में जागती हैं और अपना बदला लेने के लिए घूमती हैं। राइस्टार ने उसकी बातों को फिर भी पूरी तरह सच नहीं माना। वो अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए एक और रात वहां रुकने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने घर में एक कैमरा लगाया और रात का इंतजार करने लगा। रात के 12 बजते ही फिर वही सन्नाटा छा गया। राइस्टार अपनी कुर्सी पर बैठा था और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसके कमरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों हो? आवाज किसी बच्चे की थी, लेकिन वो बहुत डरावनी थी। राइस्टार ने देखा कि आवाज खिड़की से आ रही थी, जहां पर वही छाया खड़ी थी जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन इस बार वो छाया साफ दिख रही थी। ये एक छोटी बच्ची थी जिसकी आंखें काली थीं और चेहरा पूरी तरह से सूखा हुआ था। बच्ची ने अपना हाथ बढ़ाया और राइस्टार के पास आने लगी। राइस्टार डर के मारे अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी बच्ची ने अपना दूसरा हाथ उठाया और उसके पीछे की तरफ इशारा किया। राइस्टार ने मुड़कर देखा, जहां पर कोई नहीं था। वे आ रहे हैं, बच्ची ने कहा, और उसकी आवाज एक चीख में बदल गई। राइस्टार ने देखा कि पूरे कमरे में अब कई बच्चे खड़े थे जिनकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वे सभी एक ही तरह से राइस्टार की तरफ बढ़ रहे थे। राइस्टार ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर एक और छाया खड़ी हो गई। उसने अपने कैमरे को देखा, लेकिन कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी थी। राइस्टार को एहसास हो गया था कि वो यहाँ अकेला नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी चीखें उस सन्नाटे में खो गईं। और राइस्टार की कहानी उस भयानक पल पर रुकी थी जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और आत्माओं ने उसे घेर लिया था। वो जानता था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी चीखें उस सन्नाटे में खो चुकी थी और वो भी उन अनगिनत लोगों की तरह गायब होने वाला था जिनकी आत्माएं उस घर में कैद थीं। लेकिन ठीक उसी पल जब वो काली छाया उसके सीने में घुसने वाली थी, राइस्टार को अपने बैग में रखी एक चीज याद आई। वो एक छोटा प्राचीन पत्थर था जिसे वो अपने भूवैज्ञानिक रिसर्च के लिए अपने साथ लाया था। गांव के बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी थी कि ये पत्थर सिर्फ यहाँ की मिट्टी में मिलता है और इसमें कुछ अजीब सी शक्ति है। राइस्टार ने सोचा कि शायद ये पत्थर उसे बचा सकता है। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली और अपनी जेब से वो पत्थर निकालकर अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया।
जैसे ही उसने पत्थर को पकड़ा, एक तेज नीली रोशनी निकली जिसने पूरे कमरे को जगमगा दिया। रोशनी इतनी तेज थी कि काली छायाएं पीछे हटने लगी, जैसे वे किसी आग से जल रही हों। वे चीख रही थीं, लेकिन उनकी चीखें अब कमजोर और दूर की लग रही थीं। राइस्टार ने देखा कि जिन बच्चों की आंखें लाल थीं, वे अब सामान्य लग रही थीं और उनके चेहरे पर दर्द था। राइस्टार को एहसास हो गया था कि ये बच्चे बुरे नहीं थे, बल्कि उन्हें किसी और चीज ने नियंत्रित किया था। वो चीज जो राइस्टार को नहीं दिख रही थी, लेकिन वो जानता था कि वो उसी घर में मौजूद थी। वो भूवैज्ञानिक था और उसने मिट्टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। उसने पढ़ा था कि कुछ विशेष प्रकार के पत्थर नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। ये पत्थर भी वही कर रहा था। राइस्टार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को अपनी मुट्ठी में दबाया और वो नीली रोशनी और तेज हो गई। छायाएं पूरी तरह से गायब हो गईं और घर में सन्नाटा छा गया। राइस्टार हाँफ रहा था और उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। उसने जल्दी से बाहर जाने की कोशिश की। वो जानता था कि वो यहाँ सुरक्षित नहीं है और उसे जल्द से जल्द भागना होगा। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला था। वो तेजी से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ भागा। वो जानता था कि गांव के लोगों को लगेगा कि वो गायब हो गया है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि उसके पास ये पत्थर है। वो अपनी कार में बैठा और जल्दी से गांव से निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसने देखा कि घर के अंदर एक लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे वो किसी को देख रही हो। राइस्टार अपनी कहानी को खत्म नहीं होने देना चाहता था। वो जानता था कि उस गांव में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है और वो इसे दुनिया के सामने लाना चाहता था। उसने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन वो हमेशा के लिए बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी आग थी। वो जानता था कि वो उस गांव में अकेला नहीं था और अब वो वापस आएगा, लेकिन इस बार वो अपनी कहानी लिखने नहीं, बल्कि उस कहानी को खत्म करने आएगा। इस तरह राइस्टार बच गया और गांव वालों को लगा कि वो गायब हो गया, लेकिन राइस्टार की वापसी सिर्फ एक शुरुआत थी। वो अब उस गांव के रहस्य को उजागर करने के लिए वापस आने वाला था।